कोमल, मेरा टिफिन लेकर आना। अरे राजी, आप भी ना। मैंने तो आपकी टिफिन आपके बैग में ही डाल दी है। ओह सॉरी कोमल, मुझे पता ही नहीं था। कोमल एक बात कहूँ? हाँ कहिए। कोमल, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। ये येलो कलर की साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत जच रही है, और ये नेकलेस भी। थैंक यू राजी, आपने तो मुझे ला कर दी है ये साड़ी और ये नेकलेस, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पहनूं। मैं तो इसीलिए लेकर आया था कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी, और नेकलेस भी। तुमने मेरे लिए ये साड़ी पहनी, थैंक यू सो मच। मीन्स नॉट। चलिए अब जाइए ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है कोमल, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा सुनिए राजी, हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रही थी कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं। तुम एक काम करो, आज शाम को खाने में कुछ मत बनाओ। क्यों, आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे नहीं बाबा, मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज अपन कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए। बाहर मतलब होटल में खाना खाने? हाँ बाबा, अब बाहर का मतलब तो होटल में ही हुआ, होटल में ही खाएंगे। अरे महाराज जी, सच में मैं तो कभी कभी सोचती थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी होटल में खाना खाने जाऊंगी, क्योंकि जब मैं गांव में रहती थी ना, तो मेरे गांव में तो कोई होटल है नहीं। गांव में तो होटल होती ही नहीं है, सिर्फ नाम ही सुना था, कभी गई नहीं थी। आपकी वजह से मेरा ये भी सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है फिर, आज डन है। हम दोनों बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए। कुछ मत बनाना घर में खाना, ठीक है? अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के। ठीक है राजू। कितनी औसम है यार, कितनी क्यूट है। ऐसा मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है कि गुस्सा करने वाला भी इंसान पिघल जाए। चलो मैं जाता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगे इसके चक्कर में। राजी कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। आज मम्मी को और अपनी सहेलियों को फोन करके बताऊंगी कि मैं तो बाहर जाऊंगी होटल में खाना खाने के लिए, वो भी बड़ी वाली होटल में। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। एक ही जन्म में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। चलो मैं जाकर किचन का सारा काम कर लेती हूँ। मैं आई कमन सर? यस कमिंग। सर। अरे प्रिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यस सर, आई एम फाइन। वो विनय ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम छुट्टी पर हो। यस सर, बट मैं आज इम्पोर्टेंट काम के लिए आई थी। बोलो। सर, मैं ऑफिस से रिजाइन देना चाहती हूँ। क्या तुम रिजाइन देना चाहती हो? पर क्यों, क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो हमसे, लेकिन अचानक से ऐसे रिजाइन क्यों दे रही हो तुम? देखो, मुझे ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए तुमसे, बट तुम काफ़ी टाइम से यहाँ पर जॉब कर रही हो, वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है तुम्हारा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय बाहर जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ से तो बताओ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों रिजाइन दे रही हो? सैलरी का इशू है क्या? देखो, मैं नेक्स्ट मंथ से वैसे भी सबकी सैलरी बढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा वेट करो अगर सैलरी का इशू है तो। नो सर, मुझे सैलरी का इशू नहीं है। मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं ये ऑफिस छोड़ना चाहती हूँ। ओके, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें कि तुम्हारी चॉइस है इस कंपनी में जॉब करना या नहीं करना है तुम्हें कंटिन्यू, तो कोई बात नहीं। तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो बताना, हमसे शेयर करना, ठीक है? अगर मुझसे कुछ मदद हो पाएगी तो ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर, ये मेरा रिजाइन लेटर। ओके, समझ सकता हूँ प्रिया तुम्हारी कंडीशन। मुझे पता है तुम सिर्फ और सिर्फ राज की वजह से ऑफिस छोड़ रही हो। कोई बात नहीं, कहीं भी रहो, बस खुश रहो बेटा। प्रिया। हाँ सूरज, श्रेया, कैसे हो तुम लोग? अरे यार हम तो ठीक है, लेकिन तू ठीक नहीं लग रही है। तू आज 1 महीने बाद ऑफिस आई है और वापस भी जा रही है इतना जल्दी। हाँ प्रिया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ यार, सब कुछ ठीक है। वो मैं ऑफिस छोड़ रही हूँ तो रिजाइन लेटर देखने आई थी। क्या तू ऑफिस छोड़ रही है? पर क्यों? अरे, तू ऑफिस क्यों छोड़ रही है प्रिया? तू तो बोलती थी मैं कभी ये ऑफिस नहीं छोड़ूंगी, फिर अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। कुछ टाइम मैं फ्री रहना चाहती हूँ, बस इसीलिए छोड़ रही हूँ ऑफिस। चल ठीक है, मैं समझती हूँ तेरा रीजन, बट यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा तू ऑफिस छोड़ रही है तो। हम लोग कितना मस्ती करते थे,
हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, कुछ पर्सनल रीजन है इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन तू टेंशन मत ले, तुझसे मैं मिलती रहा करूँगी। आना तू घर मिलने। हाँ प्रिया, मैं ज़रूर आऊँगी। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय प्रिया। बाय। सच में यार, प्रिया के साथ कितना गलत हुआ। हाँ यार, ये एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। भगवान करे ऐसा दिन किसी का ना आए। क्या हुआ तुम दोनों को, ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पर? तुम्हें पता है राज, प्रिया ने ऑफिस छोड़ दिया है। प्रिया ने जरूर ये मेरी वजह से किया होगा। खैर, भगवान करे उसे इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए, हमेशा लाइफ में खुश रहे। मेरे से अच्छा उसे लाइफ पार्टनर मिले। सबसे ज़्यादा गलत तो प्रिया के साथ हुआ है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो मेरे बिना खुश रहे। उसके जीवन में ऐसी खुशियाँ आए कि वो पुरानी सारे गम भुला दे। प्रिया की कोई गलती नहीं थी इन सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे हो रहा है, दुख उसे सहना पड़ रहा है, वो भी मेरी वजह से, मेरे झूठ की वजह से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। बस भगवान जी, प्रिया की जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ डालना। क्या सोच रहा है राज तू? कुछ नहीं यार, देख, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। देखना, वो इतनी काबिल है ना कि इससे भी बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिलेगी। तू परेशान मत हो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। यार, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर भी एक दूसरे का दर्द कैसे समझते हैं बिना कहे। हाँ यार, जिंदगी का भी खेलना अजीब ही है। चल अब तू मत सैड हो, अपन लंच कर लेते हैं। ठीक है चलो। प्रिया बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? तुम तो ऑफिस गई थी, तो इतना जल्दी कैसे आ गई वापस घर? हाँ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत ठीक है। फिर बेटा तुम वापस इतना जल्दी घर कैसे आ गई? ऑफिस नहीं गई थी क्या? नहीं पापा, मैं ऑफिस गई थी। मैं ऑफिस में काम करने नहीं गई थी, मुझे रिजाइन लेटर देना था, बस वही बॉस को देकर आ गई। रिजाइनिंग लेटर? क्यों बेटा? पापा, मैं अब उस ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं है उस ऑफिस में जॉब करने का। मैंने मुझे पता है, तुम उस हरामजादे के लिए ये ऑफिस छोड़ना चाहती हो ना, जिसने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, और तुम उसके लिए ये जॉब छोड़ना चाहती हो। देखो बेटा, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं है। आखिर तुम इतनी कमजोर तो हो नहीं कि तुम किसी की वजह से अपने पैर पीछे खींच लोगी। हाँ पापा, मैं जानती हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और ना ही मैंने किसी की वजह से ऑफिस छोड़ा है। मैंने अपनी खुशी से, अपनी खुशी के लिए ऑफिस छोड़ा है, क्योंकि मैं अगर वहाँ पर जॉब करती तो शायद मैं राज को इतना जल्दी नहीं भुला पाती। हर वक्त वही वही चीज़ें याद आती और मैं जल्दी मूव ऑन भी नहीं कर पाती। कहीं तुम्हें राज ने कुछ कहा तो नहीं है? सच सच बताओ बेटा, अगर उसने तुम्हें कुछ कहा है ना, तो मैं उसको मुंह तोड़ दूंगा। नहीं नहीं पापा, आप गुस्सा मत करिए, उसने कुछ नहीं कहा है, और मैंने आपको पहले भी कहा है वो बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी वजह से जॉब छोड़ रही हूँ। मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ वहाँ पर पापा, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं पहले जैसे बनना चाहती हूँ। आपको यही चाहिए ना कि आपकी बेटी खुश रहे, तो फिर क्यों आप मुझे उस कंपनी में जॉब करने के लिए फोर्स कर। देखो बेटा, तुम जॉब करो या ना करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जॉब तुम्हें इसलिए करने देता हूँ क्योंकि तुम में खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे पैसों से मतलब है। मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम काम में लगी रहोगी तो तुम अपने आप को बिजी रखोगी और तुम्हारा दिमाग भी डाइवर्ट होगा। सचमुच पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसी रोतलू लड़की नहीं हूँ कि मैं घर में बैठूंगी। मैं जैसी थी पहले, मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं ये जॉब छोड़कर घर में बैठने वाली हूँ? नहीं पापा, मैंने इससे भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया है। कल तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा और नेक्स्ट वीक से मैं ज्वाइन भी कर लूँगी। क्या सच कह रही है बेटा तू? हाँ पापा, आपको क्या लगा था कि मैं वो ऑफिस छोड़कर घर में बैठूंगी? नहीं पापा, मुझे अपनी लाइफ में और बहुत सारी तरक्की करनी है, तो मैं घर में नहीं बैठूंगी। मैं जॉब भी करूंगी और मैं खुश भी रहूंगी जैसे मैं पहले रहती थी। अरे यार पापा, आपकी बेटी हूँ, थोड़ा तो समझते। इतनी बड़ी मेरी लाइफ है,
ऐसे थोड़ी ना वेस्ट करने दूंगी, वो भी किसी और की वजह से। नहीं पापा, मैं आप लोग को भी हमेशा खुश रखूंगी और अपने आप को भी खुश रखूंगी। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आप उसे कैसे डील करते हो। ये हुई ना बात। हाँ जी, आपकी लड़की तो बिल्कुल आपके जैसी है, बहादुर प्रिया। नहीं मम्मी, आपके जैसी भी हूँ। बेटा, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तुम आजकल की लड़की होके आजकल के बच्चों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, इतनी ब्रेव हो। नहीं तो आजकल के बच्चे तो ऐसा होता है कि जरा सा जिंदगी में उतार चढ़ाव आए नहीं कि सर पकड़ कर बैठ जाते हैं घर में रोते रोते, जैसे अब उनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। हमेशा बेटा एक बात याद रखना, अगर एक रास्ता बंद होता है तो जरूर दूसरा कोई ना कोई रास्ता खुल ही आता है। थैंक यू सो मच पापा, आप दोनों के जैसे पेरेंट्स तो सबको मिलने चाहिए। इतने सपोर्टिव, इतने समझदार। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।